जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज अध्ययन करेंगे साइंस के टॉप 200 प्लस प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो साइंस के टॉप 200 प्लस प्रश्न है दोस्तों, रेलवे, एसएससी, बैंक, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, बीएसएससी, बिहार सचिवालय तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यह साइंस के टॉप 200 प्लस प्रश्न बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर एक सीट पक्की करनी चाहते हैं और अपनी माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान तथा परीक्षण केंद्र खोला गया था। तो दोस्तों बिहार में जो सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान तथा परीक्षण केंद्र खोला गया था दोस्तों, वह पूसा में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान जो खोला गया था दोस्तों, वह कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर के पूसा में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970 ईस्वी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक कृषि युग कहा जाता है? तो दोस्तों आरंभिक कृषि युग जो कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवीन पाषाण काल को आरंभिक कृषि युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन की गोली बनती है? तो दोस्तों एस्प्रिन की जो गोली बनती है दोस्तों वह सर्पगंधा से बनती है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एग्रोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वह भू प्रबंध एवं फसलों के उत्पादन में एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है? तो प्यारे दोस्तों भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो स्थित है दोस्तों वह कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसान ने अपने खेत में सर्वप्रथम गेहूं की फसल लगाई, इसके बाद दूसरी फसल दलहन की, यह कृषि प्रणाली क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह जो कृषि प्रणाली होते हैं दोस्तों यह फसल चक्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में हरित क्रांति संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति जो संबंधित है प्यारे दोस्तों वह गेहूं के फसल के उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान फसलें लगाई जाती हैं कुल कृषि भाग पर? तो दोस्तों भारत में जो धान फसलें लगाई जाती हैं दोस्तों वह कुल कृषि भाग पर 75% भाग पर लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधे की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्यारे दोस्तों दलहनी पौधे को जो आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों वह नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता निम्न ताप पर अनुकूल होती है? तो दोस्तों मृदा में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता निम्न ताप पर अनुकूल होती है दोस्तों वह 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है? तो प्यारे दोस्तों अम्लीय मृदा का जो पीएच मान होता है प्यारे दोस्तों वह 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, नेपियर घास है? तो दोस्तों नेपियर घास जो होते हैं दोस्तों वह बहुवर्षीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मा मौसम की फसलें को लगाई जाता है? तो दोस्तों गर्मा मौसम की जो फसलें लगाई जाता है दोस्तों वह किस महीने में लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च अप्रैल में गर्मा मौसम की फसलें लगाई जाती है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है, खरीफ
ऋतु की फसलें को बोई जाती हैं? तो प्यारे दोस्तों खरीफ ऋतु की जो फसलें बोई जाती है दोस्तों वह जून जुलाई में खरीफ जो फसल होती है दोस्तों उसकी बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू एक फसल है। प्यारे दोस्तों तंबाकू जो एक फसल है दोस्तों वह कैसी फसल है? तो दोस्तों तंबाकू जो है वह नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों बथुआ एक प्रकार का खरपतवार है जो उगता है। तो दोस्तों बथुआ जो होता है दोस्तों एक खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। वह किसमें उगता है प्यारे दोस्तों? वह आलू में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लहसुआ है। तो दोस्तों लहसुआ जो है दोस्तों वह एक खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है दलहनों की रानी कही जाती है। तो दोस्तों दलहनों की जो रानी कहा जाती है प्यारे दोस्तों मटर को दलहनों की रानी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों की रानी कहलाती है। तो प्यारे दोस्तों फलों की जो रानी कहलाती है दोस्तों किसे कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीची जो होते हैं दोस्तों वह फलों की रानी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है उजला सोना कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों उजला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास को उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनों का राजा कहलाता है। तो दोस्तों दलहनों का जो राजा होता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलहनों का राजा जो दोस्तों है चना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय अनुसंधान संस्थान परिषद स्थित है। तो दोस्तों चाय अनुसंधान संस्थान जो स्थित है दोस्तों वह जोराहाट में चाय अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है वह कानपुर में भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चाय की खेती के लिए जो अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है प्यारे दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाय की खेती के लिए अनुकूल तापमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस फसल को वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वर्षा की ज्यादा आवश्यकता जो होती है दोस्तों रबर को वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्यारे दोस्तों आलू का हरा रंग जो होता है दोस्तों वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलोनिन के कारण ही प्यारे दोस्तों आलू का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विश्व में गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का जो विश्व में गेहूं के उत्पादन में जो भारत का स्थान है प्यारे दोस्तों वह दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है प्यारे दोस्तों वह केरल राज्य सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों भारत का जो अन्न भंडार कहा जाता है दोस्तों पंजाब को भारत का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें कौन सी फसल नगदी है? तो दोस्तों कपास जो है वह नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहवा उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों कहवा का जो उत्पादन सबसे होता है प्यारे दोस्तों वह कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधीय पौधा होता है। तो दोस्तों औषधीय पौधा जो होता है प्यारे दोस्तों नीम जो है वह औषधीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? तो दोस्तों विश्व की कुल कृषि भूमि का प्रतिशत अगर भारत में पूछा जाए प्यारे दोस्तों वह 7.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण एक सबसे उपजाऊ किस्म है किस पौधे की है या किस फसल की है? तो दोस्तों कल्याण जो है दोस्तों वह गेहूं की एक उच्च उपजाऊ किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में कौन सा रसायन
पाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है दोस्तों वह निकोटीन सबसे ज्यादा तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी प्यारे दोस्तों वह 1967 से 68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वह टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो प्यारे दोस्तों गन्ना की उत्पत्ति अगर पूछा जाए कहाँ हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना की जो उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी प्यारे दोस्तों वह भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई थी प्यारे दोस्तों वह चीन में सर्वप्रथम सोयाबीन की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं को सुधार के लिए उपयुक्त रसायन क्या है? तो दोस्तों क्षारीय मृदा को सुधार के लिए जो उपयुक्त रसायन है दोस्तों वह पायराइट्स जो होते हैं दोस्तों वह क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रमुख रसायन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद फसल योजना कब आरंभ हुई थी? तो दोस्तों वृहद फसल योजना जो प्रारंभ हुई थी प्यारे दोस्तों वह अप्रैल 1985 ईस्वी में वृहद फसल योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सब्जियों में किसमें जड़ नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों वह सब्जी जिसमें जड़ नहीं पाया जाता है दोस्तों आलू है जो जिसमें जड़ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों गन्ना का लाल सड़न रोग जो होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फफूंदी के कारण गन्ना का लाल सड़न रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों मिलीबग अगर पूछा जाए किस फसल से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिलीबग जो है दोस्तों वह सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित रोग ब्लास्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों बहुचर्चित रोग ब्लास्ट जो है संबंधित है दोस्तों वह धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल का रोग है? तो दोस्तों टिक्का रोग जो होता है दोस्तों वह जो फसल का रोग होता है प्यारे दोस्तों मूंगफली का जो रोग होता है दोस्तों टिक्का रोग है। अगला क्वेश्चन है, श्यामली किस फसल की प्रजाति है? तो प्यारे दोस्तों श्यामली जो किस्म है दोस्तों किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास का जो किस्म होते हैं दोस्तों श्यामली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा अगर पूछा जाए दोस्तों कितना परसेंट होता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों वह 46% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वह किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों रबी फसल जो नहीं है प्यारे दोस्तों मूंगफली जो है दोस्तों वह रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास के लिए जो खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त होते हैं प्यारे दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों एथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों वह गन्ना से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते किस देश से है? तो दोस्तों वह किस देश से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो दोस्तों भारत में जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खुशबूदार फसल के लिए नागौर राजस्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खुशबूदार
फसल के लिए जो नागौर राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों, वह किस फसल के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों नाबार्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी प्यारे दोस्तों, वह 1982 ईस्वी में नाबार्ड बैंक या कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक चावल का किस्म नहीं है? तो दोस्तों चावल का किस्म जो नहीं है दोस्तों, देखते हैं, हंसा जो है दोस्तों वह चावल का किस्म है, जया जो है दोस्तों वह चावल का किस्म है, पद्मा जो है दोस्तों वह चावल का किस्म है, ज्वाला जो है दोस्तों वह चावल का किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों जो प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, वह वर्तिकाग्रा या स्टेगमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस पौधे को नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने हेतु मिश्रित खेती के लिए अधिक पसंद किया जाता है? तो दोस्तों मिश्रित खेती के लिए जो अधिक पसंद किया जाता है दोस्तों, वह चना को पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर शेड और ड्राई लैंड कृषि का विकास भारत सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु का एक भाग है? तो दोस्तों किसान मित्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल में बुआई एवं कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस फसल में बुआई एवं कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना का जो खेती होता है दोस्तों, वह सबसे ज्यादा दिनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण जो सामान्यतः सबसे अधिक होता है दोस्तों, वह दाल वाले फसल जो होते हैं उसमें सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की जो स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों 1946 ईस्वी में विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं फल नहीं लाते हैं? तो दोस्तों चीड़ का जो पेड़ होते हैं प्यारे दोस्तों, उसमें बीज तो होते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन फल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो दोस्तों कॉफी का जो भाग पीने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बीज का प्रयोग पीने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है? तो दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित जो है दोस्तों, वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस फसल में है? तो दोस्तों भारतवर्ष में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल फसल उगाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, वह धान एवं चावल की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की उपज के लेख जोखे की प्रविष्टि की जाती है? तो दोस्तों लेखे जोखे की प्रविष्टि जो की जाती है दोस्तों, वह फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है प्यारे दोस्तों 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी फसल होती है? तो दोस्तों सूरजमुखी फसल जो होती है दोस्तों, वह परंपरागति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों भंडारित अनाज में जो नमी का प्रतिशत नहीं होना चाहिए दोस्तों 10 से 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश निष्प्रभावी पौधा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी जो होते हैं प्यारे दोस्तों, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल भूमि प्रयोग के लिए उर्वरक है? तो दोस्तों अम्ल भूमि में जो प्रयोग के लिए उर्वरक है प्यारे दोस्तों, वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट जो है दोस्तों अम्ल भूमि में प्रयोग के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा मैजेस्टी किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों पूसा जो दोस्तों है वह पपीता की एक प्रजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन है? तो दोस्तों आम की सघन खेती के लिए जो उपयुक्त प्रजाति है प्यारे दोस्तों, आम्रपाली जो है वह आम की खेती सघन खेती के लिए प्रयुक्त प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की बीज दर होती है? तो दोस्तों टमाटर के बीज दर होती है दोस्तों वह 400 से 500 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सब्जी की फसल पृथक लिंगाश्री है? तो दोस्तों पृथक लिंगाश्री जो है दोस्तों वह परवल जो होते हैं दोस्तों वह फसल लिंगाश्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो प्यारे दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो दोस्तों फल का है वह नींबू वर्गीय जो फल होते हैं प्यारे दोस्तों वह सबसे ज्यादा भारतीय क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एवं 4D क्या है? तो दोस्तों 2 एवं 4D जो प्यारे दोस्तों खरपतवारनाशी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सब्जी के उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है प्यारे दोस्तों द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो दोस्तों जेली बनाने के लिए जो प्रमुख फसल होते हैं प्यारे दोस्तों, अमरूद जो होता है वह जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा मुक्ता प्रमुख किस्म किस फसल की है? तो दोस्तों पूसा मुक्ता जो है प्यारे दोस्तों पत्ता गोभी का प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की आम्रपाली प्रजाति के मात्र पित्र है? तो दोस्तों वह मात्र पित्र जो है दोस्तों वह दशहरी तथा नीलम है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, पपीते का गाइनोडायोसिस प्रजाति में किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो दोस्तों मादा एवं उभयलिंगी पौधा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मिर्च में जो लाल रंग होता है प्यारे दोस्तों वह कैप्सोथिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो दोस्तों मूली में जो तीखापन होता है दोस्तों किसके कारण मूली में तीखापन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसोथायोसाइनेट के कारण। आइसोथायोसाइनेट के कारण दोस्तों मूली में तीखापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल है? तो दोस्तों प्राचीन प्रचुर कंद फसल जो है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुथनी जो है दोस्तों वह प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसी तत्व की उपलब्धता जलालावित भूमि में कम हो जाती है? तो दोस्तों जलालावित भूमि जो कम हो जाती है दोस्तों वह फास्फोरस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती है? तो दोस्तों लवणीय क्षारीय मृदा जो सामान्यतः पाई जाती है दोस्तों वह कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का तेल में करवाहट किस रसायन के कारण होता है? तो दोस्तों सरसों में जो तेल में करवाहट होते हैं दोस्तों वह किस रसायन के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोसिलेटस के कारण करवाहट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों बीज का जो वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है दोस्तों वह शुद्धता प्लस अंकुरण पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पौधे के जीवन के लिए जो आवश्यक तत्वों की संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 जो है दोस्तों वह पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी जोड़ परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों टी जोड़ परीक्षण जो किया जाता है दोस्तों वह किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज का जीवन शक्ति पता करने के लिए टी जोड़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया था? तो दोस्तों भारतीय बीज अधिनियम जो लागू किया गया था दोस्तों वह 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को लागू किया गया था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीय कौन कौन सर्वाधिक कम करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित फसलों में जो मृदा क्षारीयता को सर्वाधिक कम करता है दोस्तों वह कौन करता है?
तो दोस्तों धान करता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।